नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फाइल सिस्टम के बारे में कि आखिर कंप्यूटर फाइल सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर फाइल सिस्टम दोस्तों, जब हम अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने या मोबाइल में कहें, बहुत सारा जब डेटा हम स्टोर करते हैं या कोई भी डेटा अगर हम स्टोर करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में किस तरीके से मैनेज रहेगा, वहाँ पे किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, ये उस कंप्यूटर या उस मोबाइल का फाइल सिस्टम ही डिसाइड करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि कंप्यूटर फाइल सिस्टम हमारी फाइल्स को, हमारे डेटा को मैनेज करने का काम करता है। और ये जो फाइल सिस्टम है, हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क कंप्यूटर की, हमारा मेमोरी कार्ड, हमारी पेन ड्राइव, ये फाइल सिस्टम उनके अंदर पाया जाता है। अब दो टाइप के मेजॉरिटी ऑफ जो फाइल सिस्टम है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है FAT32 और उसके बाद है NTFS। तो ये जो दोस्तों है FAT और NTFS है, दोनों ये हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पाए जाते हैं। अब अगर हम दोनों की बात करें कि FAT का मतलब क्या है और NTFS का मतलब क्या है, तो FAT का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल, ये इसका फुल फॉर्म है। NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो दोनों के नाम से पता चल रहा है कि NTFS जो इसमें है वो बिल्कुल नया है, जबकि FAT जो है पुराना है। अब दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में जो आपकी स्टोरेज डिवाइस लगी है, या आपका पेन ड्राइव है, या आपका मेमोरी कार्ड है, उसका फाइल सिस्टम क्या है? तो जब आप अपने कंप्यूटर की जो वॉल्यूम है, जो स्टोरेज है, जो पार्टीशन है, जब उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे, है ना, या बेसिकली अगर कहूँ कि उस आइकन पे अगर आप राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो कुछ इस तरीके का उस स्टोरेज के बारे में उसकी प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगी, उस स्टोरेज की पूरी डेफिनेशन आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो फाइल सिस्टम शो कर देगा कि आपके मेमोरी कार्ड का, आपके पेन ड्राइव का या आपकी हार्ड डिस्क के वॉल्यूम का फाइल सिस्टम क्या है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंसेस के बारे में, क्योंकि FAT32 और NTFS के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। NTFS को क्यों लाया गया, FAT को क्यों हटाया गया, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब इन डिफरेंसेस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें FAT32 और NTFS में जो पहला मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपके कंप्यूटर का, आपके मेमोरी कार्ड का, पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम FAT32 है तो आप इसमें जो फाइल स्टोर कर पाओगे वो 4 GB से बड़ी फाइल को आप स्टोर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है, आप उसमें डेटा 20 GB रख सकते हैं, 50 GB रख सकते हैं, लेकिन एक सिंगल फाइल का जो साइज़ होगा वो 4 GB से अगर बड़ा होगा तो आप उसको FAT32 वाले सिस्टम में स्टोर नहीं कर सकते हैं। जबकि NTFS में ऐसा नहीं है। NTFS नई टेक्नोलॉजी का है तो ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज को स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा फाइल्स की कैपेसिटी है इसकी। तो इसमें जो मैक्सिमम फाइल है, मतलब आप 16 टेराबाइट तक बड़ी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सिंगल फाइल की बात हो रही है, एक सिंगल फाइल, यानी कहने का मतलब अगर एक मूवी है तो वो अगर 4 GB से बड़ी होगी तो FAT32 में वो नहीं आएगी, आपको उसको NTFS वाले में स्टोर करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में, फाइल नेम। FAT32 में अगर आप किसी फाइल का नेम लिखते हैं, मान लीजिए कोई मूवी का नेम है, आप उस मूवी का नेम लिखते हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 8.3 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, जबकि NTFS में ऐसा नहीं है। NTFS में आप 255 कैरेक्टर्स तक आप उसका जो नेम है फाइल का वो रख सकते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटी जो है FAT32 में सिर्फ आपको FAT32 में जो है आपको जो है सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ जो है नेटवर्क पे मिलती है, लेकिन जो NTFS है वो आपको दोनों टाइप के सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, लोकल एंड नेटवर्क। लोकल का मतलब आप सिर्फ अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट से वो कनेक्ट नहीं है तो भी आपको सिक्योरिटी देगा, और इंटरनेट से कनेक्ट है आप तो भी आपको सिक्योरिटी देने वाला है। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल जो आपके, अभी तो सभी के पास नए लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो इसमें बहुत बार आपने ये वाला एरर देखा होगा। ये क्यों आता है? क्योंकि आजकल जो विंडोज़ चल रही हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, है ना, और वो सबके सब NTFS में चल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया ये आपकी विंडोज़ को रिपेयर करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं FAT32 और NTFS की कि फॉल्ट टॉलरेंस आखिर होता क्या है। FAT32 में फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है,
अब FAT32 में जो विंडोज़ चलती थी, जैसे विंडोज़ XP की बात कर लें, विंडोज़ 2000 की बात कर लें, तो उन विंडोज़ को रिपेयर नहीं किया जा सकता था। वो विंडोज़ डायरेक्ट करप्ट ही हो जाती थी और अपने को वापस से इंस्टॉल करनी पड़ती थी या रिपेयर भी करनी पड़ती थी तो मैनुअली करनी पड़ती थी। जबकि NTFS में, यानी अब का जो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, जैसे विंडोज़ 7, 10, 8 है, ये सारी की सारी NTFS पे रन करती हैं और इनमें आपने देखा होगा कभी कभार अगर लाइट चली जाती है तो ये खुद ब खुद आपकी विंडोज़ को रिपेयर करता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। तो FAT32 में फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, जबकि NTFS में फॉल्ट टॉलरेंस पाया जाता है। उसके बाद कन्वर्जन की बात आती है। कन्वर्जन क्या होता है? देखिए, जब भी आप नया कोई स्टोरेज डिवाइस लाते हैं, जैसे मान लीजिए आप नई कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खरीद के लाते हैं, तो शुरू में जब उसको लाते हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले FAT32 में ही होती है और जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो फॉर्मेट भी हो जाती है। लेकिन अगर अपने इस तरीके से उसको फॉर्मेट करें और वहाँ पे NTFS सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर दें, तो आपकी जो FAT32 वाली हार्ड डिस्क होगी वो NTFS में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसका फाइल सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि FAT32 से आप अपनी हार्ड डिस्क को NTFS में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार NTFS कर देंगे अपनी हार्ड डिस्क के पार्टीशन को, तो वो वापस से जो है FAT32 में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात कन्वर्जन की हो रही है कि कन्वर्जन आप पॉसिबल नहीं है NTFS में। एक बार आप FAT32 से NTFS में आ गए तो वापस से आप अपनी हार्ड डिस्क को FAT32 में नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कन्वर्जन FAT32 में नॉट अलाउड है और NTFS में, कन्वर्जन FAT32 में अलाउड है, जबकि NTFS में कन्वर्जन नॉट अलाउड है। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फाइल कंप्रेशन। FAT32 फाइल कंप्रेशन को स्टोर नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, जबकि NTFS फाइल कंप्रेशन को सपोर्ट करता है। फाइल कंप्रेशन क्या है? तो किसी फाइल के साइज़ को कम कर देना फाइल कंप्रेशन कहलाता है। तो FAT32 में ये जो फीचर है वो नहीं सपोर्ट करता है, जबकि NTFS में ये सपोर्ट करता है। उसके बाद इंक्रिप्शन आता है दोस्तों। FAT32 में कोई इंक्रिप्शन आप नहीं लगा सकते हैं। इंक्रिप्शन मतलब आप अपनी फाइल्स को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, फोल्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, जबकि NTFS में आप इंक्रिप्शन को लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो लास्ट वाला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि FAT32 और NTFS वाले जो फॉर्मेट्स के जो फाइल सिस्टम्स हैं, इनमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। कहने का मतलब अगर आपकी हार्ड डिस्क FAT32 में है तो आप उस पर पुरानी विंडोज़ से लेके विंडोज़ XP तक ही आप उसमें चला सकते हैं, अगर आपका FAT32 वाला सिस्टम है। तो अगर आप उस पर विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, 8.1 या 10 इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि FAT32 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ेगा और NTFS में लाना पड़ेगा। और जब आपकी हार्ड डिस्क जो है NTFS में आ जाएगी तो उसके बाद आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करने लग जाएगा। यानी कि NTFS में आप विंडोज़ विस्टा से लेके अब तक की जो करंट विंडोज़ आ रही हैं, अभी विंडोज़ 10 चल रही है, तो आप इसमें लेटेस्ट जो विंडोज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो मैंने डिफरेंसेस बताए FAT32 और NTFS के बीच में आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर मैं और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देता रहूँगा। और अगर आपको अपनी तरफ से कोई और सुझाव देना है कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो डालूँ, हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।